इसका खाता संख्या 1023 है, जो कि वर्तमान प्रधान सलीमपुर उनके भाई ने जो भूपेंद्र सिंह जी हैं उन्होंने इस पे अवैध कब्जा कर रखा है। जिले पे दुर्भाग्य है क्योंकि अवैध जमीनों पर मतलब सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, तो गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा। तो ग्राम इंडिया 24 ऑपरेशन सरकारी जमीन का महाखुलासा। जी हाँ दोस्तों, हाथरस में एक ऐसा खेल खेला गया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जिस जमीन पर अस्पताल की दीवारें खड़ी होनी थी, वहां रातों रात कब्जे की दीवारें खड़ी हो गई हैं। करोड़ों की सरकारी संपत्ति और सरकारी सिस्टम की आंखों में धूल या फिर सिस्टम की साठगांठ। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूँ हाथरस के उस मैदान पर जहां दशकों से गड्ढे थे और जिसे लोग सरकारी स्वास्थ्य विभाग की धरोहर समझते थे। लेकिन देखिए मेरे पीछे का ये नजारा, रातों रात यहाँ सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। ये कोई मामूली दीवार नहीं बल्कि प्रशासन की नींद और कानून के रसूख पर खड़ी की गई दीवार है। हैरानी की बात देखिए, यहाँ काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को गुमराह किया गया है। यहाँ सड़क बन रही है ये कहकर, लेकिन हकीकत में यहाँ कब्जे का खेल चल रहा था। यहाँ की दीवारों पर साफ लिखा है संपत्ति मालिक भूपेंद्र सिंह। सवाल ये है कि सरकारी रिकॉर्ड में जो जमीन स्वास्थ्य विभाग की है उसका मालिक रातों रात कोई निजी व्यक्ति कैसे बन गया। करोड़ों की इस बेशकीमती जमीन पर ना तो लेखपाल की नजर पड़ी और ना ही कानूनगो को भनक लगी। क्या राजस्व टीम की नाक के नीचे करोड़ों की जमीन बंदरबाट हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सब पुरानी साठगांठ का नतीजा है। जो लोग बरसों से इस जमीन को खाली और गड्ढे के रूप में देखते आए थे, वो आज यहाँ बोर्ड लगा देखकर सन्न रह गए हैं। मेरे साथ इस वक्त इस लूट के चश्मदीद गवाह और आवाज उठाने वाले योद्धा मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव राम जादौन यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं। वहीं आशीष कुमार का कहना है कि प्रशासन सोया है या सो रहा है। अस्पताल की जमीन को भू माफिया निगल रहे हैं और अधिकारी मौन हैं। हम ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। वहीं राम जादौन ने कहा, अगर 24 घंटे के अंदर ये अवैध कब्जा नहीं हटा और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ का किसान यूनियन का हुंकार गूंजेगी। ये करोड़ों का घोटाला है और हम इसे रोकवा कर रहेंगे। तो आपने देखा सलेमपुर की ये जमीन आज अपनी पहचान खोने की कगार पर है। एक तरफ भूमाफियाओं का दुस्साहस है और दूसरी तरफ जनता का आक्रोश। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस करोड़ों के कब्जे पर अपना चाबुक चलाता है या फिर भूमाफियाओं के सामने नतमस्तक हो जाता है। जुड़े रहिए ग्राम इंडिया 24 के लिए। कैमरामैन के साथ वीरो रिपोर्ट। अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ मौजूद नहीं हुए, ना ही कोई इनका अपना एक संघर्ष के लिए, मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि स्वास्थ्य विभाग की जमीन को किस तरीके से भू माफियाओं द्वारा यहाँ पर कब्जा किया गया है। अब मैं आपको वही जमीन दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो चेहरे हैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर जो भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, उसके लिए यहाँ पर ये एकजुट होकर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर बोर्ड नहीं है, लिखा हुआ यहाँ पर संपत्ति मालिक भूपेंद्र सिंह। कैमरामैन साहब से कहूंगा थोड़ा फोकस करते हुए आगे देखें और थोड़ा इधर आए। अब मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार ठाकुर, जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं किस तरीके की कार्रवाई होने वाली है और क्या प्रशासन यहाँ पर संज्ञान लेगा और यहाँ पर क्या रूपरेखा रहने वाली है। जी मेरे साथ मौजूद है आशीष जी, क्या विषय है यहाँ पर जो आप। जय जवान जय किसान साथियों, मेरा विषय ये है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की जमीन है जिसका गाटा संख्या 1043 है और इसका खाता संख्या 1023 है, जो कि वर्तमान प्रधान सलीमपुर उनके भाई ने जो भूपेंद्र सिंह जी हैं उन्होंने इस पे अवैध कब्जा कर रखा है। कल इस पे कब्जा हुआ तो हमें जानकारी हुई है, तब हम यहाँ पर आए और हमने ये कब्जा देखा है। तो स्वास्थ्य विभाग वालों से भी जानकारी करी है। स्वास्थ्य विभाग वाले भी बोल रहे हैं कि हाँ जी हमारा कब्जा हो गया है। बाकी का सीएमओ साहब से भी हमारा वो है कि सीएमओ साहब भी इसको संज्ञान में लें। बाकी का शासन प्रशासन से भी हमारी मांग है कि इसको संज्ञान में लें और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। ये भूमाफिया बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो रतिका नगला पे फैक्ट्रियों का इलाका है। काफी फैक्ट्री आने वाली है और स्वास्थ्य विभाग की जमीन को इन्होंने कब्जा रखा है। अब देख पाएंगे आप यहाँ पर, हम आपको वहीं लेकर चलते हैं। आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक ही नारा है कि कब्जा मुक्त यहाँ पर जमीनों के जो भू माफिया हैं उनको किसी भी हर हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर किस तरीके से भू माफिया पनप रहे हैं आप देख रहे हैं। जो स्टिकर लगाए गए हैं यहाँ पर, किसी कैमरामैन साहब से कहूँगा थोड़ा चलकर आए, आगे बढ़कर आए और वो स्टिकर दिखाएं। यहाँ पर एक स्टिकर ये लगा हुआ है
और एक स्टिकर वो लगा हुआ है। अब ये दूर आप देख पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से, एक स्टिकर उधर लगा हुआ है। ये स्टिकर दर्शाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया गया है। ये स्टिकर इस तरीके का ये प्रमाण है यहाँ पर, क्योंकि अगर किसी की कोई भूमि है तो वो इस तरीके का स्टिकर यहाँ पर दर्शाना नहीं चाहता। जिस तरीके से भूमाफियाओं द्वारा यहाँ पर एक सरकारी भूमि को कब्जा कर लिया गया है। अब मेरे साथ में मौजूद है यहाँ मेरे साथ राम जादौन जी। राम जी, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, क्या मामला है? देखिए, हमें यहाँ के जो सम्मानित लोग हैं उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि ये जो स्वास्थ्य विभाग की जमीन है और इस पर कुछ भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। तो हम यहाँ मौके पर पहुंचे तो हमें मौके पर यहाँ पर जो यहाँ के लेखपाल हैं उनसे जानकारी मिली। उन्होंने बताया तो हमने उनसे पूछा कि क्या ये जमीन वास्तव में ही जो कब्जा कर रहे हैं उनकी है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, मैं जांच के माध्यम से बताऊंगा। तो हमने उपजिलाधिकारी शासनी को भी अवगत कराया कि ये जो जमीन है इस पर जो अवैध कब्जा हो रहा है क्या वास्तव में सही है। तो उन्होंने भी कहा कि मैं इसकी जांच करा के मैं आपको अवगत कराता हूँ। तो मेरा हाथरस के शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि ये जैसे जो भूमाफिया पनपते जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा हमारे हाथरस जिले पे दुर्भाग्य है, क्योंकि अवैध जमीनों पर मतलब सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है तो गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा। तो मेरा यही निवेदन है कि इस पर संज्ञान लिया जाए वास्तव में कि ये जमीन स्वास्थ्य विभाग की है या नहीं, इसकी पुष्टि शासन से ही होगी। तो मेरा यही निवेदन है कि पुष्टि कर जो अवैध कब्जा है इसको हटाया जाए और स्वास्थ्य विभाग की जमीन उसको दी जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन भानु यहाँ पर उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। बाकी का मेरी एक सीएससी यहाँ पर मैं गया था हॉस्पिटल में, मेरी एक चचा थे, उनसे मेरी बात हुई। समथिंग यहाँ पे 60 से 65 70 साल की उम्र इनकी होगी। जी चचा, क्या नाम है आपका? रमेश। चचा, कहाँ के निवासी हैं आप? रामटोल। चचा, अभी आपसे हमारी सीएससी में बात हुई थी, क्या विषय था, किस तरीके का आप बता रहे थे यहाँ पर? पहले ये कैसी जमीन थी, यहाँ पर किसकी जमीन थी? अब ये जमीन तो नक्शा दिया नहीं हॉस्पिटल को, न वो दिए, इसकी इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, तो ये भूमि कुछ किसकी कह है? नहीं सकते। ये भूमि किसकी है? ये छूटी हुई है। अच्छा, ये कब्जा कर लिया गया है? ये हॉस्पिटल की बताते हैं लोग। अच्छा, हॉस्पिटल की। ठीक है, चलिएगा। कुछ यहाँ पर मैं आपको वही बताऊंगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ डर की वजह से और भय की वजह से लोग नहीं बोल पाते हैं। भूमाफियाओं का इतना बड़ा तांडव है कि कभी किसी को गोली के निशाने पर उड़ा दिया जाएगा, कभी किसी को रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया जाएगा, कभी किसी को सरकारी उसका प्रशासन का सहयोग लेकर उस पर ऊपर मुकदमा लिखवा दिया जाएगा। यहाँ पर ये भूमाफिया द्वारा अब ये सरकारी भूमि को कब्जा कर लिया गया है, ये भी बड़ा संदेह का विषय है। बहुत सारे लोग कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, जो पीछे छुपे हुए हैं। अब ये ग्रामवासी हैं, वो उनको यही डर है कहीं कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दिया जाए प्रशासन से मिलकर नहीं है, या कहीं उनको गोली से उड़वा दिया जाए या उनको किसी रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया जाए। ये बहुत बड़ा विषय है। यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है, संज्ञान लिया जाए और ऐसे भूमाफियाओं से इस भूमि को क्यों भैया। पड़ोसी गांव को। क्या नाम है आपका? नरेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पड़ोसी गांव को। पड़ोसी गाँव। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पे इस अवैध कब्जे के, ये कब्जा किसने किया है? ये जो वर्तमान प्रधान है राजपाल सिंह, उसके भाई भूपेंद्र सिंह ने। वो क्या इन्होंने या सरकारी भूमि है? बता तो ये रहे हैं कि हमने तो 8 लाख रुपए में बैनामा कराया। 8 लाख रुपए में इतनी बड़ी संपत्ति 8 में कैसे मिल गई है? बता रहे हैं उनसे जो फोन पे बात था। ये बड़ी सस्ती जमीन है। यहाँ पे क्या रेट है? यहाँ पे सर्किट रेट लगभग होगा 30-35 हजार रुपए पर गज। बढ़ जाएगी ये भूमि तो 250 गज में होगी। कितने में? किया होगा उन्होंने शासन प्रशासन से मिलकर इसमें मिली भगत बता रहे हैं लोग कि लेखपाल आदि का शामिल है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से लोग भावुक लम्हों में बोल पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इस तरीके से कब्जा किया गया है। बाकी 8-9 लाख रुपए में इतनी बड़ी भूमि कहाँ मिल रही है भैया? ये तो कोई बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। इसके पीछे जो भी कड़ियां जुड़ी हुई हैं तत्काल उनका कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों पर जो भूमाफिया सरकारी भूमि को क्षतिग्रस्त करना चाहते हैं और ऐसी भूमियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। बाकी का आप देखते रहिए सलामी इंडिया 24 के साथ। मैं हूं मोहम्मद सलमान।